बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा अमेरिका की तरफ से नया टेस्ट किए जाने वाले थॉर सिस्टम के ऊपर। ये थॉर सिस्टम है क्या, इसकी किस किस्म की अफादियत है और इसके अलावा किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है और फ्यूचर के अंदर आप इसको किस चीज़ों के साथ डिप्लॉय होता हुआ देखेंगे। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। जब आओ ना लड़ना है, चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. वर्ड्स में बात कर रहा था थॉर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि थॉर सिस्टम बनाया क्यों गया है। देखिए, उर्दू की एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, ज़रूरत इजाद की माँ है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब इन्वेंट होती है तो उससे पहले उसके पीछे एक सोच होती है। आपको जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो सोच डेवलप होती है कि इस चीज़ को हमारे पास होना चाहिए अगर हमने ये काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब एक सोच डेवलप होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके बेसिक फिनोमिनास देखे जाते हैं, उसके बाद उसका एक पेपर डिज़ाइन आता है, फिर उसके लिए फंड रेज किए जाते हैं किसी भी कंट्री की तरफ से या किसी भी डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से। फिर उसके ऊपर काम किया जाता है तो उसके ऊपर एक मॉडल हमारे सामने निकल के आता है। फिर वो मॉडल उसके ऊपर और फंड्स लगा के उसको एक फिजिकल फॉर्म दी जाती है। उस फिजिकल फॉर्म के बाद हमारे सामने क्या आता है, एक फुल स्केल मॉडल आ जाता है जो कि रनिंग होता है। फिर इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर वो टेस्ट सक्सेसफुली वो मशीन पास कर ले तो उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे सामने एक ऐसी मशीन निकल के आती है जो कि बेसिकली प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डाल दी जाती है। प्रोडक्शन लाइन के अंदर जाने के बाद उसकी थोड़ी फाइनल फिनिशिंग की जाती है। फिर अल्टीमेटली एक सिस्टम डेवलप होकर पूरी दुनिया के सामने आता है जो कि फिर दुनिया की बेशतर फोर्सेस खरीदते भी हैं और उसको अपने डिफेंस सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल भी करती है। इतनी बड़ी बात करने का मकसद ये था कि कोई भी चीज बेवजह नहीं इन्वेंट की जाती है। और अगर आप बात करें मिलिट्री के हवाले से तो ये तो एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर इजाद करनी है तो उससे पहले उसकी इफादियत देखी जाती है और इसकी वैल्यू टू मनी भी देखी जाती है कि ये जो डिवाइस हम इजाद कर रहे हैं इसकी किस किस्म की हमारे पास वर्थ निकल के आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। हमारे सामने रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। इस वॉर ने जो है वो वॉर प्लानर्स को भी बहुत कुछ सिखाया है, इस वॉर ने सिविलियंस को भी बहुत कुछ सिखाया है। इसके अलावा इसी वॉर ने जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको भी बहुत कुछ सिखाया है। तमाम कंट्रीज जो है वो इसको मॉनिटर कर रही हैं और बड़ा क्रिटिकली मॉनिटर कर रही हैं। हर कंट्री इसी हिसाब से अपने टैक्टिक्स भी बना रही है, नए नए वेपन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनकी अफादियत भी हमारे सामने खुल के आ रही है। इस वक्त अगर रशिया का सबसे ज्यादा कोई लीथल वेपन है यूक्रेन के खिलाफ तो वो कौन सा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा, ये जो सुसाइड ड्रोन इस वक्त रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, ये यूक्रेन के लिए इंतहाई सरदर्द बने हुए हैं। किस तरीके से, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको इलेबोरेट करूं तो अगर आप देखें कि यूक्रेन के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स बड़े जबरदस्त थे और काफी ज्यादा थे स्टॉक पाइल के अंदर, लेकिन रशिया जो है वो उससे तंग था। रशिया ने क्या किया, रशिया ने एक चीप सोल्यूशन डिस्कवर किया, ये सुसाइड ड्रोन का। ये सुसाइड ड्रोन होता है ना, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी होती है कि ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि इसने वापस तो आना नहीं होता, एक ही तरफ से जाना है, एक चीज को इसने एनालाइज करना है, उसके बाद इसने खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाना है। जो वारहेड इसके ऊपर लगाया हुआ, एक्सप्लोसिव इसके ऊपर लगाया गया, उसके साथ ये खुद भी तबाह हो जाएगा। जो इसके अंदर टारगेट फीड किया गया है उसको भी ये तबाह कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी हिसाब से फिर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब एक्चुअल मसला कहां पर आता है, वहां पर आता है जब आपको पता लग जाए कि ये ड्रोन तो आ रहा है लेकिन इसको काउंटर किस तरीके से करना है। आपके जो ह्यूमंस जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, कुछ उनकी वेपन्स की लिमिटेशंस होती हैं और कुछ आप कह सकते हैं कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती मैन्यूवर्स की कि वो इन ड्रोन्स को काउंटर कर सके गन्स के हिसाब से। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। अब सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि अच्छा खासा महंगा होता है और स्टॉक पाइल में भी बहुत कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक सस्ते ड्रोन जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के मुकाबले में अगर आप देखें तो उस ड्रोन की कोई वर्थ ही नहीं है, उसके ऊपर आप अच्छा खासा महंगा सरफेस टू एयर मिसाइल मार देते हैं। और फिर ये भी एक चैलेंज सोल्यूशन आपके पास मौजूद है कि आपने सरफेस टू एयर मिसाइल मार दिया, आपकी जो बैटरी वहां पर लगी हुई है किसी की इंस्टॉलेशन के ऊपर, किसी इंपॉर्टेंट एसेट के ऊपर, तो उसके अंदर कितने एक मिसाइल होंगे, 10, 12, 15, 20, 25, 30, इससे ज्यादा मिसाइल तो मेरा ख्याल है कि नहीं होते किसी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी के लॉन्चर के अंदर। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ये सुसाइड ड्रोन्स जाते हैं, 30-40 ड्रोन जब फायर कर लिए जाते हैं, फिर इनको स्वार्म ड्रोन्स भी बोला जाता है, तो ये जो आपका सरफेस टू एयर मिसाइल होता है वो पजल हो जाता है। ये इन्हीं को काउंटर करना शुरू हो जाता है और इसके बैक पे ऊपर जो एक्चुअल थ्रेट होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि कोई फाइटर जेट होगा या कोई बड़े साइज का यूएवी हो सकता है, कोई बॉम्बर हो सकता है, वो जो है इस सरफेस टू एयर मिसाइल से बच के निकल जाता है। और जब आपका सरफेस टू एयर मिसाइल काउंटर हो गया, बेशक आपकी एयरफोर्स को एयरबॉर्न होने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, इतने में एडवर्सरी जो है इस गैप का फायदा उठाता है, वो आपकी की इंस्टॉलेशंस या आपके जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको तबाह करके चला जाता है। ऐसे सिस्टम में
ये जो थॉर सिस्टम है ये बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। ये एक्चुअल वजह है कि इस थॉर सिस्टम को इन्वेंट किया गया है। थॉर सिस्टम बेसिकली किस तरीके से काम करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर बड़ा हैवी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटर होता है, फिर सेकंड नंबर के ऊपर इसके अंदर रडार होता है और थर्ड नंबर के ऊपर एक एंटीना लगा होता है। एंटीना के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा एंटीना है जो कि बेसिकली इन वेव्स को 40 से 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर स्प्रेड कर देता है। उसके रेडियस के अंदर कोई भी चीज अगर आएगी तो उनको इन डेडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में आपको पता है जो स्वार्म ड्रोन्स हैं या ये जो कामिकाज़े ड्रोन्स होते हैं या ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, इनके पास इतनी कोई अच्छी जैम रेजिस्टेंस नहीं होती, इनके अंदर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट नहीं इंस्टॉल किया गया होता। तो फिर जब ये इस हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जद में आते हैं या इनको काउंटर करने की बारी आती है तो ये इनको काउंटर कर नहीं पाते, और ये जहां पर ये इन वेव्स को टच करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक ही होता है, तो ये इन आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स को काउंटर कर देती हैं ये वेव्स। ऐसी सिचुएशन में थॉर जो है बड़ा इफेक्टिवली खुल के सामने आता है और ये इसकी जरूरत है। फिर बात कर लेते हैं कि क्या ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाले यूएवीज के खिलाफ भी इफेक्टिव है या फाइटर जेट्स के खिलाफ भी इफेक्टिव है। नहीं, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है जो कि लो एल्टीट्यूड पे कोई ड्रोन उड़ रहा हो उसको रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं जिनके अंदर कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ, ये जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया गया। अगर मैं अब बात कर लूं इसके इन्वेंटर्स के ऊपर, अमेरिकन एयरफोर्स की एक लेबोरेटरी है जिसको AFRL बोला जाता है, एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी। उसके अंदर इस सिस्टम को तैयार किया गया है, इन सारे प्रोसेसेस से गुजारा गया है जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। इसके टेस्ट और ट्रायल्स जो है तकरीबन आज से 5-6 दिन पहले सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गए हैं। अब आप कह सकते हैं ये सिस्टम अनकरीब इसको फाइनल फिनिशिंग देके इसको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डाल दिया जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको अपने डिफेंस सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल भी करेंगी और इसको परचेज भी करेंगी। मुनाफा से मुनाफा होगा और अमेरिकन एयरफोर्स की जो अपनी तनसीबात है वो इन स्वार्म ड्रोन, कामिकाज़ी और सुसाइड ड्रोन से जो है वो बच जाएंगी। तो ये इसका बेसिकली बनाने का मकसद था। इन्वेंटर्स भी है अमेरिकन एयरफोर्स है। अब फाइनल बात जिसके बाद मैं अपनी वीडियो रोल ओवर करूंगा कि इसको यूज कहां पर किया जाएगा। फ्यूचर के अंदर जिस तरह की सिस्टम की हिफाजत है आपको ये तमाम एयरफोर्स बेसिस के ऊपर भी मिलेगा, आपको एक की इंस्टॉलेशन के ऊपर भी मिलेगा, ये आपको जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर भी मिलेगा, ये आपको जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके ऊपर भी देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं इनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली फिर इसके डेडिकेटेड वर्जन्स आएंगे जो कि हर एक तरीके से हर एक फोर्स जो है अपने लिए डेवलप करेगी। नेवी अपने लिए करेगी, अमेरिका की मेरीन कॉर्प्स अपने लिए करेगी, अमेरिका की एयरफोर्स अपने लिए करेगी। तो हर एक किस्म का इसका डेडिकेटेड वर्जन आएगा और फिर वो जो है इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक बड़ा जबरदस्त और लीथल वेपन है। फिर इसके बाद की इंस्टॉलेशंस की बात अगर मैं करूं, जैसे पेंटागॉन्स हैं या जैसे आप कह सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस है, तो उसके अंदर आपको सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ हर जगह पे डिप्लॉयड मिलेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको डेडिकेटेड टारगेट किया जाएगा बड़े एसेट्स के लिए, और जो छोटे एसेट्स हैं या सुसाइड ड्रोन्स हैं या कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं या ये स्वार्म ड्रोन्स हैं, इनको इफेक्ट करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए थॉर सिस्टम बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।